नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, 10 मार्च यानी कि अनुराग यादव के जो हत्यारोपी हैं उस मामले को लेकर के बेदखली के कार्रवाई को लेकर आज बार तहसीलदार कोर्ट में फिर से आज तारीख पड़ी है। आज सुनवाई भी होनी है। ऐसे में प्रधान जो सुबह 10 से 10:30 के बीच में कोर्ट के बाहर पहुंच जाते थे, आज वो प्रधान जो है कोर्ट के आसपास भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी ये कहा जाए कि प्रधान आज कोर्ट पर पहुंचे ही नहीं हैं। और इसका जो कारण है वो कारण आप जानेंगे तो आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। दरअसल पूरा जो मामला है वो हम बताएंगे। मेरे हाथ में जो पेपर आप देख रहे हैं, इस पेपर में ही पूरी प्रधान की कुंडली है कि प्रधान इस पेपर में वो साफ तौर से लिखा है कि प्रधान किस लिए कोर्ट में नहीं आए हैं। ग्राम प्रधान जो वीरेंद्र यादव हैं उनके ऊपर और उनके साथियों के ऊपर एक बार फिर से मुकदमा दर्ज हो गया है। वो भी मुकदमा छोटी मोटी नहीं कि आप आज जाएंगे तो 2 घंटे में आपकी जमानत हो जाएगी, बल्कि इन धाराओं इसमें जो धाराएं अंकित हैं वो धाराओं के हिसाब से प्रधान बहुत लंबा जेल जा सकते हैं। और ये मैं नहीं बल्कि ये FIR की जो कापी दर्ज है उसमें ये सारा डिटेल लिखा हुआ है। और इस पूरे जो FIR कापी में दर्ज है वो आपको मैं एक एक बारीकियां भी बताने का प्रयास करूंगा। प्रधान के ऊपर क्यों दर्ज हुआ मुकदमा, आखिर प्रधान अपने साथियों के साथ क्या कर रहे थे, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है, जो FIR जो तहरीर दी गई है वो तहरीर की मैं आपको जिक्र करूंगा तो आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। मैंने पहले ही बताया, क्योंकि जिस प्रधान को आप लोग ये सोच रहे थे कि प्रधान बहुत ही अच्छा है, प्रधान जो है अनुराग यादव को न्याय दिलाने के लिए हर वो संभव लड़ाई लड़ रहा है। और प्रधान जो है अनुराग यादव को न्याय जो है दिला करके ही दम लेगा। ये सारी बातें सही हैं, क्योंकि प्रधान लगातार जो है अनुराग यादव के परिवार के साथ मिलकर के अनुराग यादव को न्याय दिलाना चाहता था, न्याय दिलाने का पूरा प्रयास भी कर रहा था। और इस दौरान प्रधान का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें प्रधान जो है एक न्यू लकी ढाबा पे जा कर के वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, जो वहाँ पे काम करने वाले होते हैं, उसके साथ मारपीट का भी वीडियो सामने आया था। और उस वीडियो में साफ तौर से ये दिखाई भी दे रहा था कि प्रधान किस तरह से ले दनादन उसको मारते हुए भी दिखाई दे रहे थे। तो उस मामले में जब हमने प्रधान का इंटरव्यू किया तो प्रधान ने जो बताया था कि कुंभ में उस समय महाकुंभ चल रहा था, कुंभ के दौरान कुछ महिलाएं उस होटल पर पहुंची थी जो अभद्रता उससे कर रहा था। उसके बाद महिला उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रही थी। प्रधान उसे बचाने के लिए उसको जो है 2-4 थप्पड़ मारे थे। प्रधान ने ये एक्सक्लूज दिया था, ये बात कही थी कि इसलिए हमने उसको मारा था। और उल्टे प्रधान को उस युवक ने ही फंसा दिया। इन्होंने पिछली बार सफाई दिया था, मैंने ये कहा था कि प्रधान क्या ये जो आरोप है कि प्रधान इस तरह से उसको बचाने के लिए उसको मारे थे। हालांकि जिसको मारे थे उसके परिवार के लोग या वो व्यक्ति अगर मीडिया के सामने आकर अपने बात को कहना चाहे तो कह सकता था, लेकिन वो व्यक्ति तो नहीं आया। लेकिन फिर उसी ढाबे का पूरा मामला है जहाँ पर प्रधान जो है एक बार उसी ढाबे पर पहुँचते हैं और जो है किस तरह से रंगदारी वसूलने तक की बात इस तहरीर में लिखी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा जो प्रधान जो है अनुराग यादव को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, वो प्रधान कहीं न कहीं ये जो धाराएं दर्ज हुई, लगभग 7 धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और इस 7 धाराओं में अगर प्रधान गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, तो हो सकता है उनकी जमानत जल्दी ना हो पाए। तो मैं आपको सिलसिलेवार बताने का प्रयास करूंगा कि इस पूरे जो ये FIR की जो कापी है, जो इसमें प्रधान की कुंडली है, जिसकी वजह से प्रधान आज तारीख पर नहीं पहुँचे हैं, उसका मैं जिक्र करने का जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको धारा बताऊंगा। प्रधान के ऊपर जो निम्न धाराएं हैं वो 7 धाराएं दर्ज हैं, जिसमें से भारतीय न्याय संहिता BNS जिसे आप जानते हैं 2023 में संशोधन करके जो बना है IPC और CRPC का, उसको जो है BNS कर दिया गया है। उसमें 191/2 यानी कि उपधारा 2 और जो दूसरी धारा है वो 308/5 मुकदमा 5 है। और उसके बाद 352 का भी मुकदमा दर्ज है। और जो है 76 जो धारा होती है वो भी उनके ऊपर प्रधान के ऊपर लगाया गया है। और 351/2 का भी जो इनके ऊपर धारा लगाया गया है। और 3/5 का भी धारा इनके ऊपर लगाया गया है। और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम जो 1932 का है 7 यानी कि 7 जो धारा है उसको भी प्रधान के ऊपर लगाई गई है। यानी कि 7 मुकदमे जो है 7 धारा प्रधान के ऊपर जो है वो लाद दिया गया है। आखिर में कैसा क्यों किया गया है, क्या कारण रहा है, इसको भी मैं आपको सिलसिलेवार बताने का पूरा प्रयास करूंगा। हालांकि पूरा मैं बताने का प्रयास करूं तो समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि कई पेज है इसमें। मैं आपको मुख्य पेज बताने का प्रयास करता हूं जहां पर इनके ऊपर जो है तहरीर पड़ी है। इनके ऊपर जो है रंगदारी मामले का मामला है, यानी कि एक महिला का कपड़ा फाड़ने तक का भी मामला इस तहरीर में लिखा हुआ है। और तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रधान गिरफ्तार है या कि नहीं इसकी हमें जानकारी नहीं है। और प्रधान
गिरफ्तार हो सकता है, आपको जल्दी सूचना भी मिल जाए, हो सकता है प्रधान जल्दी ही गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में डाले जा सकते हैं। यानी कि जहां पर लालता पहले से मौजूद है वहां उसी जेल में प्रधान जा सकते हैं और किसी भी वक्त जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। हालांकि 1-2 घंटे का भी समय लग सकता है, 1-2 दिन का भी समय लग सकता है। जो मिली जानकारी है अभी यही एक प्रधान के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब मैं थोड़ा सा आपको तहरीर की कापी अगर मैं पढ़ के सुनाऊं, क्योंकि इसमें कपड़े फाड़ने का जिक्र है, तो एक महिला के द्वारा तहरीर दी गई है। तो महिला का नाम मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन कबीरुद्दीनपुर के जो ये प्रधान पति हैं वीरेंद्र यादव, इनके ऊपर जो धाराएं दर्ज हैं उसमें जल्दी हो सकता है कि बाहर ना आ पाएँ। तो मैं आपको पूरा बताने का जो प्रयास करूँगा। मैं श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय गौराबाद शाहपुर जिला जौनपुर महोदय, प्रार्थनी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, ग्राम कबीरुद्दीनपुर के जो प्रधान हैं उनके ऊपर ये मामला दर्ज है। तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। 9 तारीख का ये पूरा मामला है। 9 तारीख के शाम 6 बजे मैं अपने पति के साथ अपने न्यू लकी ढाबा पर थी। तभी प्रधान वीरेंद्र यादव, रामजतन यादव, अपने अन्य साथी अतुल यादव, अशोक यादव निवासी सरैया थाना जफराबाद के रहने वाले हैं, इनके जो साथी का जिक्र किया गया है, अश्वनी यादव उर्फ शिवम पुत्र महेंद्र यादव ग्राम पहतिया, यानी कि ये भी उनके साथ दिखाई दे रहे थे, ये भी थे उसमें। विजय यादव पुत्र रामजतन यादव जो उनके साथी हैं, उनके ऊपर भी सारी धाराएं उनके ऊपर भी लगाई गई हैं। यादव कबीरुद्दीनपुर थाना गौराबाद शाहपुर जौनपुर व पवन पुत्र शिव शंकर यादव ग्राम सरैया थाना जफराबाद जौनपुर के साथ बोलोरो संख्या यूपी 62 R 6261 से मेरे ढाबे पर आकर हम लोगों से 20,000 की रंगदारी मांगने लगा। यानी कि 20,000 ये अपने साथियों के साथ न्यू लकी ढाबा पर पहुंचते हैं, जहां का इसके पहले वीडियो जो है वायरल हुआ था, जहां पर ये कर्मचारी को, वहां के जो होटल ढाबे का कर्मी था उसके साथ मारपीट का वीडियो आया था। उसी ढाबे का ये फिर से मामला पूरा है। 20,000 जो है रंगदारी मांगने का मामला निकल कर सामने आया है। अगर नहीं दोगे तो तुम्हें गोली मारकर हत्या कर दूंगा, जिससे हम लोग डर के मारे भगे तो भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। जब मैं उन सभी के डर से होटल के पीछे भागी तो पीछे से सभी आकर मुझे खींचने लगे, जिससे मेरी ब्लाउज को फाड़ते हुए निर्वस्त्र कर दिया। ये भी आरोप उस महिला की तरफ से प्रधान के ऊपर लगाए गए हैं। जब वो रंगदारी मांग रहा था तो वो लोग डर की वजह से भागने लगे, तो वो धमकी दिया कि मैं आपको गोली मार दूंगा। तो ये लोग भागने लगे, ढाबे के पीछे जाते हैं तो इनका ब्लाउज भी फाड़ करके निर्वस्त्र करने की बात भी इसमें कही गई है, जो महिला ने आरोप लगाया है। तो ये पूरा मामला इसमें है। तो दुकान को में के आसपास जो दुकानें थी वहाँ पर अफरे तफरे की बात कही गई है। तो क्या ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि हिस्ट्री सीट भी उनकी पुरानी दर्ज की गई है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि मामला सामने आया था ग्राम प्रधान के ऊपर। इसके पहले कई मुकदमे, दर्जनों मुकदमे इसके पहले भी दर्ज हुए हैं, और उस मुकदमे का भी इसमें जिक्र किया गया है, जो गौराबाद शाहपुर थाने का हिस्ट्री सीटर भी प्रधान जो है वो बताया जा रहा था। तो ये उसका भी इसमें जिक्र किया गया। और इन धाराओं के साथ प्रधान जेल जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि इतने जल्दी जमानत प्रधान की तो नहीं होने वाली है। तो ये पूरा मामला जो था, जैसे ही FIR की कापी हमारे हाथ लगी, मैं आपको पूरा ये डिटेल बताने का प्रयास कर रहा था। तो जिस प्रधान को आप लोग देख रहे थे, प्रधान लगातार अनुराग यादव को न्याय दिलाने की बात कर रहा था, वो प्रधान के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। प्रधान जो है जेल जाना लगभग तय है। हालांकि प्रधान अभी कहाँ है कुछ पता नहीं है। मोबाइल प्रधान के नंबर पर जब फ़ोन किया गया, उनके मोबाइल नंबर पर, तो प्रधान का जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ आ रहा था। यानी कि ये जो मामला जब से निकल करके आया है तब से हर कोई ये हैरान है, क्या प्रधान इतना बड़ा दबंग हो सकता है? या प्रधान जिस तरह से लगातार अपने बयानबाजी कर रहे थे कि गांव में घुसने नहीं देंगे, गांव के जो लोग हैं वो जो है तैयार हैं, जो हत्यारे हैं, जिनके ऊपर हत्या का आरोप लगा है, वो लोग गांव में नहीं घुसेंगे। गांव के लोग जो है अलर्ट मोड में हैं। गांव के लोग चाहते हैं कि जिसने अनुराग यादव की निर्मम तरीके से हत्या की उसे गांव में नहीं घुसने देंगे। तो प्रधान के तमाम वो बयानबाजी भी लगातार जो आ रही थी सामने, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधान किसके बलबूते इस तरह से बोल रहा होगा। जैसे ही इसमें कुछ नया होता है उसको आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो अनुराग यादव के जो हत्यारोपी हैं उनके घरों पर जो बेदखली की कार्रवाई होनी है, उसका मुकदमा आज लगा हुआ है तहसीलदार कोर्ट में। और मुकदमा हो सकता है कुछ ही देर में उस पर सुनवाई हो जाए। दोनों पक्ष के वकील जो हैं वो मौजूद हैं। उस पर भी जैसे कुछ अपडेट होता है मैं पूरा आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर ये है कि अनुराग यादव के गांव के जो प्रधान वीरेंद्र यादव हैं, वो फिर के ऊपर जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। वो अपने साथियों के साथ किसी भी वक्त जो है
जेल जा सकते हैं या फिर कभी भी जेल जा सकते हैं। जैसे ही ये पूरा मामला हमको स्पष्ट होता है, जैसे इस खबर में कुछ और नया निकल कर के आता है, हम आपको पूरा बताने का, विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे।